आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है, जहां सरकार लगातार विकास की बात करती है, तो वहीं आज हम आपको धर्मपुर विधानसभा के विधायक निधि से हुए कार्यों को आपको दिखाने जा रहे हैं। कल रात नई बस्ती से रामगढ़ को जाने वाली जंगलायत के रास्ते पर सूखी नदी के ऊपर बने पुल के बहने की खबर सामने आई है, जिससे आज महानगर अध्यक्ष लाल सिंह शर्मा और वार्ड 78 के पार्षद रमेश कुमार मंगू मौके पर मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष लाल सिंह शर्मा ने सरकार पर ताना कसते हुए कहा कि सरकार सीधा खाना पूर्ति कर रही है, सरकार गुंडावक्ता के साथ काम कर रही है और जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पार्षद रमेश कुमार मंगू ने कहा कि ये पुल बेहद ही मुश्किल से बना था और अब 3 महीने भी नहीं हुए थे ये पुल टूट गया। आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस कार्य की गुणवत्ता की जांच और ठेकेदार की लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं क्षेत्र की जनता भी परेशान होते हुए बोली कि ये पुल हाल ही में विधायक निधि से फॉरेस्ट विभाग ने बनाया, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। ये पुल कल रात की बारिश से भाजपा के बढ़ते भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। कल रात से ये पुल गिरा हुआ है, परंतु अभी तक कोई विधायक, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। बताया जा रहा है कि लगभग 13 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जनता को इस पुल को तभी बनाया गया था। न्यूज़ 9 भारत के लिए देहरादून से दिवाली की रिपोर्ट। देखिए, गुणवत्ता नाम की अगर चीज़ होती तो ये पुल यहाँ पे गिरता नहीं। तो हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि सरकार के जहाँ भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति के निर्माण कार्य हैं। इससे पहले भी जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि बड़ासी के पुल की बात ले लीजिए, डोईवाला के पुल की आप बात ले लीजिए, प्रेमनगर के पुस्तों की बात ले लीजिए, वहाँ पुस्ते गिरे, कल भी वहाँ पुस्ता जो गिरा है। तो इसलिए गुणवत्ता अगर होती तो ये जो घटना ना होती। और आज जो यहाँ पे सूखी नदी के ऊपर जो ये पुल गिरा है, तो ये भी अपने आप में अब स्पष्ट हो चुका है कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति के काम कर रही है, विकास के नाम के ऊपर उत्तराखंड राज्य को विनाश की ओर अग्रसर कर रही है। हमारी मांग है कि सबसे पहले इस पर गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो दोषी हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जनता के पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। चाहे वो विधायक निधि से लगे, चाहे वो सांसद निधि से लगे, चाहे सरकार किसी भी मद से उस पैसे को दे, लेकिन वो पैसा जनता का है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। जनता की भावना के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। ये खिलवाड़ है जनता की भावनाओं के साथ, क्योंकि जनता अगर कहती है किसी बात को काम पूरा करने के लिए, लेकिन सरकार उन कामों को देख ही नहीं रही है। बार बार हम इस बात को उठाते रहे कि गुणवत्ता की तरफ ध्यान नहीं दे रही है सरकार, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब चुकी है सरकार, और ये जीरो टॉलरेंस की बात बार बार करते हैं, लेकिन जीरो टॉलरेंस से साफ दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए इस पुल को जो है यहाँ गिरना पड़ा है। मैडम, हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो डेली के काम में आने जाने वाले लोग हैं। आर्मी ने उधर से रास्ता का टेम्परेरी बंद किया हुआ है, तो इसलिए हमको घूम के जाना पड़ेगा अब करीबन 13 किलोमीटर। बाकी तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ से तो अब निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द। ये रात को भारी बारिश हुई, इसके कारण से यहाँ पानी का ज़्यादा फोर्स आ गया, क्योंकि यहाँ निकासी ठीक नहीं थी, तो ये मटेरियल भी अच्छा नहीं था। इसमें वन विभाग ने पता नहीं कैसे ठेकेदारों को काम दिया, इसके कारण से ये सब हो गया। तो आप क्या कहेंगे सर, सरकार ने आज जिस तरीके से वन विभाग ने मिलकर ये काम किया था, कैसा काम किया, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में तो मैडम अब वन विभाग को खुद ही आकर के संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आया वन विभाग के। और हम लोग भी अब RTI डालेंगे कि इसको टेंडर दिया, टेंडर की विज्ञप्ति कहाँ निकाली गई, ये सब देखेंगे अब हम भी। ये सरासर घोर लापरवाही का मामला है और लोगों की जान माल से खेलने का मामला है। ये बड़ी मुश्किल से पुल बना था, क्योंकि यहाँ से लोगों को जब जाना पड़ता है रामगढ़ तो 13 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो लोगों के प्रयास से, लोगों की प्रार्थना से, पता नहीं कैसे विधायक जी ने ये काम कराने की सोची और ये वन विभाग को पैसा ट्रांसफ़र किया गया। और अभी इसको 3 महीने ही नहीं हुए, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है। तो पुल की हालत देख लीजिए। इस नदी को सूखी नदी कहते हैं, इसमें कभी पानी नहीं आता। ये तो बरसात हो गई तो थोड़ा पानी आ गया होगा। अब जब थोड़े पानी में ये हाल है, तो अगर ये वैसी नदी होती है, इस पर पुल बनाया गया होता तो कितना खतरा होता इस पे आने जाने में, कितने लोगों की जान माल की सुरक्षा इसमें बाधित होती। गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए और जिस ठेकेदार ने या जिस एजेंसी ने इसको बनाया है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।